आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान में अपना चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया है। श्रीगंगानगर में उन्होंने पहली आम सभा करके आम जनता को राजस्थान की को ऑफर दे दी है कि वे उनके लिए क्या करेंगे यदि सत्ता आती है तो। और इस समय सत्ता प्राप्त करने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए जितना फ्री बांट सकते हो वैसी घोषणाएं आप कर दीजिए। और अरविंद केजरीवाल ने जैसे कि दिल्ली और पंजाब में घोषणाएं की थी, ठीक उसी तरह की घोषणाएं उन्होंने राजस्थान में की है। लेकिन राजनीतिक रूप से उन्होंने ऑफर दिया है, कांग्रेस भाजपा के नेताओं के बीच के रिश्ते उजागर करने का प्रयास किया है और कहा है कि आपको ऐसी सरकार चाहिए जो चल रही है रिश्ते निभाने वाली, भ्रष्टाचार को छिपाने वाली या फिर देशभक्त सरकार। लेकिन उन्होंने सहानुभूति भी जताई है और सहानुभूति जिस नेता के लिए जताई है वह काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर कहा कि जब अशोक गहलोत विपक्ष में थे तो लगातार वसुंधरा राजे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, चिल्लाते थे, आम सभाओं में बात करते थे। लेकिन जब सरकार आई तो सचिन पायलट रो रो कर मर गया, लेकिन वसुंधरा राजे के खिलाफ अशोक गहलोत ने कार्रवाई नहीं की और कहा कि ये तो हमारी बहन है। अब भाई बहन के रिश्ते याद आ गए, यानी कि उन्होंने एक अभी जब हम लोग आ रहे थे वसुंधरा राजे के गठजोड़ पर चर्चा हमने देखा पूरे गंगानगर में, इसलिए अशोक गहलोत और केवल गंगानगर नहीं, खासकर ये जो स्टेडियम है, स्टेडियम के चारों तरफ लेकिन कार्रवाई नहीं। गहलोत साहब ने अपने होर्डिंग और अपने बैनर लगा रखे हैं। अप्रैल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मुद्दे मैं उनको कहना चाहता हूं, गहलोत साहब 5 साल काम कर लेता तो ये नीच हरकत नहीं करनी पड़ती आपको। तब भी यही मुद्दे उठाए थे वसुंधरा राजे सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन उन पर अभी तक कार्रवाई को लेकर मैंने पूछा किसी से, नहीं बढ़ी है। ऐसे में अरविंद मैंने कहा भाई यहाँ इतने होर्डिंग लगाने की क्या जरूरत थी? सहानुभूति जताई, बल्कि बोले जी आज तक गहलोत साहब के पूरे कार्यकाल में प्रयास किया है। इतनी बड़ी जनसभा क्या असर होता है ये अलग बात है, लेकिन सचिन पायलट की बात कभी गहलोत साहब ने नहीं करी। आपकी तो ये पहली जनसभा है, जितनी बड़ी आज पहली जनसभा यहाँ हो रही है। सुलह वार्ता हुए तो ये सारे होर्डिंग इन्होंने आपको दिखाने के लिए लगा रखे हैं। पार्टी आला कमान की ओर से हमारे आने के पहले अभी पता चला यहाँ 15-20 लोग आ गए थे, उठा के कुर्सियां फेंक रहे थे। कहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल की ओर से हुई सभा में ये तो डरपोक लोगों की हरकत है, भाषा को लेकर ये तो कायर लोगों की हरकत है। अलग अलग बात कर रहे हैं। अगर 5 साल काम कर लेते गहलोत साहब तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका काम बोलता। लेकिन कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को कितना, आपने 5 साल काम नहीं करा, को लेकर इसलिए आज आपको केजरीवाल की रैली खराब करने की जरूरत पड़ रही है। इसलिए आज आपको आम आदमी पार्टी की रैली खराब करने की जरूरत पड़ रही है। प्रदेश कांग्रेस अगर आप देश राजस्थान के लोगों के दिलों में बसते चौधरी और तो आप आराम से चैन की नींद सो रहे होते। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज क्या कर रहे हैं तो गहलोत साहब चारों तरफ। इतनी बड़ी क्या बात हो गई कि कांग्रेस के 2 नेता रात को 8:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं। कोई बड़ा मुद्दा कांग्रेस में होने वाला है, कोई बड़ा बदलाव है, कोई और घोषणा कांग्रेस कर रही है सरकार, कई तरह के कयास लगाए गए। लेकिन जब ये दोनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने सिर्फ अरविंद केजरीवाल की ओर से अपने भाषण में जो बातें कही गई थी, जो वादे किए गए थे, उनके बिंदुवार जवाब दिए गए। यानी कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक करना 8:30 बजे रात को सिद्ध कर गया कि अरविंद केजरीवाल को लेकर कांग्रेस में टेंशन होने लगी है कि अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी जिस तरह से कांग्रेस को बाहर करके लगातार दिल्ली में तीसरी बार राज कर रही है, कांग्रेस को सत्ता से बाहर करके आप पंजाब में काबिज हुई है, गुजरात में चुनाव लड़के उसने इतना वोट लिया कि कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटों पर समेट कर रख दिया। ऐसे में जब राजस्थान के चारों ओर के 3 प्रदेशों में आप अगर अपना सिक्का जमा चुकी है तो कांग्रेस को राजस्थान में टेंशन होना वाजिब है। और यही टेंशन का कारण था कि अरविंद केजरीवाल के हर मामले को लेकर बिंदुवार जवाब देने के लिए कांग्रेस ने अपने 2 नेताओं को रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजा। और अब कांग्रेस के तमाम नेता
उस भाषा को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर कि अरविंद केजरीवाल की भाषा का स्तर काफी कमजोर है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कहा है कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के छोटे भाई की तरह हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई की तरह हैं, ऐसे में वे झूठ बोलते हैं, इस तरह की भाषा का उनका स्तर है। वहीं राजस्थान के काबीना मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी उनकी भाषा पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि जो देश में छोटे मोटे झूठ के जनरेटर हैं उनमें से अरविंद केजरीवाल भी एक है। उनका भाषा का स्तर अच्छा नहीं है और वे लगातार झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में कुछ नहीं किया, उन्होंने उन्हीं योजनाओं को अपनाया जो राजस्थान की सरकार लगातार जारी कर रही है या यहां जारी हो चुकी है। उन योजनाओं का ही अरविंद केजरीवाल ने बखान किया है और अपना नाम लेके उन योजनाओं को पंजाब और दिल्ली में उन्होंने जारी की है। यानी कि कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल को लेकर कांग्रेस टेंशन में है, इसलिए लगातार 2 दिन से उनके हर मामले को लेकर कांग्रेस के नेता जवाब देने के लिए सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाषाई स्तर की अगर बात की जाए तो इस बार पिछले 4.5 साल में राजस्थान में जिस तरह की भाषा का स्तर रहा है राजनीति में, वह बड़ा अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राजस्थान भैरव सिंह शेखावत की कर्म भूमि रही है, राजस्थान परशुराम मदेरना की कर्म भूमि रही है, राजस्थान रामनिवास मिर्धा नाथुराम मिर्धा की कर्म स्थली रही है, नवल किशोर शर्मा की कर्म स्थली रही है और यहां से बहुत बड़े बड़े नेता और विद्वान निकले हैं और यहां का भाषाई स्तर राजनीति का कभी भी कमजोर नहीं रहा है। लेकिन इस बार कांग्रेस के अंदर ही भाषाई स्तर गिरा। सबसे पहले उस समय जब कांग्रेस में बगावत हुई थी, उस समय मुख्यमंत्री का वह बयान सुन लीजिए, नाकारा निकम्मा गद्दार। और यह एक बार नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसा 3-4 बार इस्तेमाल किया इस भाषा को, इन शब्दों को। यानी कि अशोक गहलोत को कभी भी ऐसा नेता नहीं माना जाता था आक्रामक, और अगर वो आक्रामक होते भी थे तो कम से कम भाषा का स्तर नाकारा निकम्मा और गद्दार तक नहीं जाता था, लेकिन इस बार गया। लेकिन अभी तो बात चल रही है अरविंद केजरीवाल की भाषा की। दरअसल अरविंद केजरीवाल की भाषा जैसी भी हो, उन्होंने ऑफर कुछ भी दिए हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल की एक एक बात का जवाब देने के लिए कांग्रेस के कई नेता जिस तरह से सामने आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं, मीडिया में बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल और आपकी राजस्थान में एंट्री को लेकर कांग्रेस में टेंशन शुरू हो गई है और कांग्रेस चाहती है कि आप ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि आप यदि कहीं भी ज्यादा बढ़ती है, उसके पांव किसी भी जिले में बढ़ते हैं, किसी भी संभाग में बढ़ते हैं, तो नुकसान अंत तो गत्वा कांग्रेस को ही भुगतना पड़ेगा, जैसा कि दिल्ली, पंजाब और गुजरात में उसे भुगतना पड़ा है। गोवा में भी याद कीजिए, गोवा में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने गई थी और वहां आम आदमी पार्टी ने जितने वोट लिए, कई सीटें ऐसी रही जहां कांग्रेस को आम आदमी पार्टी की वजह से हार का सामना पड़ा। ऐसे में टेंशन अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी को लेकर कांग्रेस में नजर आने लगी है। अभी तो सिर्फ आपकी बात है, आगे ओवैसी भी होंगे, बसपा भी होगी, आरएलपी भी होगी, बीटीपी भी होगी, इसलिए कांग्रेस की टेंशन तो और बढ़ने वाली है। लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी राजस्थान के निकटवर्ती 2 राज्यों में अभी सत्ता पर काबिज है, ऐसे में पंजाब सरकार होने के कारण गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर संभाग में और कुछ सीटों पर वह असर डालेगी, निश्चित डालेगी। आम आदमी पार्टी वहां कितनी सीटें जीतेगी मैटर नहीं है, मैटर यह है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार उन एरियाओं में वोट कितने लेंगे, और वो जितने ज्यादा वोट लेंगे उसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। वहीं जयपुर संभाग, क्योंकि जयपुर संभाग इसलिए कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी काबिज है और जयपुर और दिल्ली लोगों का निरंतर संपर्क रहता है, रिश्तेदारियां हैं, आना जाना है। ऐसे में यदि आम आदमी पार्टी जयपुर और बीकानेर संभाग में आगे बढ़ती है, अपने पांव जमाने में कामयाब हो जाती है, तो निश्चित मानिए दोनों संभागों में कांग्रेस को नुकसान होगा। खास तौर पर पिछली बार जब राजस्थान में 99 सीटें कांग्रेस की आई, बहुमत से 1 सीट कम रह गई, तब जयपुर संभाग ऐसा संभाग था जिसने बहुत सारी सीटें कांग्रेस के झोली में डाली और इसके कारण कांग्रेस की सत्ता आई। ऐसे में यदि आम आदमी पार्टी
यहां पैर जमाती है तो नुकसान कांग्रेस को होगा। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रमुख अरविंद केजरीवाल की गंगानगर में हुई पहली बड़ी सभा के बाद कांग्रेस के कई नेता उनकी भाषा पर सवाल उठाने आए हैं। खुद मुख्यमंत्री सामने आए, 2 नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भेजा है। एक मंत्री उनकी भाषा को कमजोर बता रहे हैं, भाषाई स्तर कमजोर बता रहे हैं, झूठ का जनरेटर बता रहे हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस में टेंशन का माहौल बन चुका है।